औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। एंड आज का जो हमारा क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज़ अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड ये क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन आपके पास एमडी कैट 2025 में आ चुका है। एंड दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। एंड इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक्स के बारे में पता हो, तो आप इसका आंसर विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। सो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन इज करेक्ट। कि आप में से आपने बताना है कि यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में करेक्ट है। सो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट क्या है? वी एक्स चेंजेस कॉन्टीन्यूसली, वी वाई रिमेन्स कांस्टेंट एट हाईएस्ट पॉइंट, वी वाई इज इक्वल टू 0 बट वी एक्स इज कांस्टेंट, ए इज इक्वल टू 0 एट द पीक ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। सो ये 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस के अंदर आपने करेक्ट आंसर देखना है। सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक प्रोजेक्टाइल मोशन को ड्रॉ कर दूँ किसी भी बॉडी का, लेट से यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। सो ये एक्स एंड वाई एक्सेस आ गया। एंड मान लें कि यहाँ पे आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको किसी एक ख़ास एंगल पे लॉन्च किया जाता है एंड ये जो है परफॉर्म करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। सो अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी कुछ बहुत बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड उन बेसिक बातों को मैं यहाँ पे वन बाय वन मेंशन कर देता हूँ। दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। सो अगर आप बेसिक्स पे आएँ तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन की बहुत बेसिक सी बातें हैं मैं वो यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ। सो बेसिक्स क्या है हमारे पास कि आपके पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टाइल मोशन जो है आप कहते हैं कि इट इज़ 2 डायमेंशनल मोशन है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन है। वो कैसे है? ये इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स भी मूव करता है, वाई भी, मीन्स कि ये कोई ना कोई हाइट भी कवर करता है और साथ में कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसका कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज 2 डायमेंशनल मोशन। अब इसके बाद आपके पास 2 डायमेंशनल मोशन के बाद हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है, अगर ये आपके पास आइडियल प्रोजेक्टाइल है तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती है, दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर ही मूव करता है। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का आपको पता है दैट इज़ इक्वल टू mg के बराबर है। ये हमारे पास आ गई इसकी सेकंड पॉइंट। अगर आप इसके थर्ड पॉइंट के ऊपर आ जाएं तो आपके पास होगा एक्सेलरेशन के बारे में। तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा होता है वो एक्सेलरेशन होता है प्योरली इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स एंड दिस इज़ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ग्रेविटी आपको पता है होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो आप यहाँ पे कहेंगे कि जी ए इज इक्वल टू ए वाई एंड यू नो कि आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल तो जा रहा है ऊपर की तरफ। सो दिस ए वाई विल बी इक्वल टू माइनस जी के बराबर है। और इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास होता है 0। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास 0 है, मतलब एक्स की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मैं कह देता हूँ कि मान ले कि मेरे पास एक कंपोनेंट ये है, दिस इज़ वी एक्स कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको हम वी वाई कहते हैं। इस डायरेक्शन में तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो ए वाई के बराबर है, लेकिन इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू 0। सो ए एक्स अगर 0 है तो मीन्स दैट कि आपके पास वी एक्स जो है वो फिर क्या होगी हमारे पास? वो होगी एक कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली अब क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो यही हमसे पूछा गया था कि भाई वी एक्स के बारे में क्या स्टेटमेंट है। तो आपके पास वी एक्स के बारे में पहली स्टेटमेंट ये है कि वी एक्स चेंजेस कॉन्टीन्यूसली, तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा।
तो दूसरा क्या है कि वी वाई रिमेन्स कांस्टेंट, तो वी वाई हमारे पास हमेशा कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वाई की डायरेक्शन में हमारे पास एक एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब ये है कि वी वाई ने क्या होना है, चेंज होना है। सो ये तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए। अब हमने चेक करना है कि ये जो चार ऑप्शंस हैं इनमें कौन सा आंसर करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज कि एट द हाईएस्ट पॉइंट वी वाई इज इक्वल टू 0 एंड वी एक्स इज कांस्टेंट, कि हमारे पास ऑप्शन सी जो है दैट इज आवर करेक्ट आंसर। बट वाई ये क्यों है, मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास, आपको मैंने अभी अभी बताया कि एक्स कंपोनेंट तो बिल्कुल सेम रहता है लेकिन वाई चेंज होता है। अगर मैं कहता हूँ मान लें कि ये एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट हर एक पॉइंट के ऊपर बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जो जो आप ऊपर जाएंगे तो आपका ये जो वाई कंपोनेंट है ये बिल्कुल कम होता जाएगा और इस पॉइंट पे आके आपके पास वी वाई बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। सो द हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वी वाई ज़ीरो होता है लेकिन वी एक्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। सो इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।